एक साल, जहां करौली राजस्थान सरकार का एक साल पूरा होने पर सरकार की ओर से मनाया जा रहा है। जश्न पर लोगों ने कहा है कि एक साल में गहलोत सरकार ने काफी यहाँ पर नए निर्णय लिए, जिसमें महिलाएं पुरुष किसानों के लिए अच्छे फैसले लिए गए, जिनको लेकर के लोगों ने इसे सराहा। कुछ लोगों ने कहा एक साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, वहीं सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता है। महंगाई को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। करौली की हालात इस टाइम बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि करौली के जो प्रशासन है वो ना तो इस पर ध्यान दे रहा है कि क्या क्राइम हो रहे हैं करौली के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। रोडों पर लाइट नहीं है, सड़कों पे गंदगी भी है, ना तो कोई उनके सफाई के लिए वो कोई सफाई के लिए सफाई कर्मी आ रहे हैं ना, और ये जो इतने क्राइम हो रहे हैं करौली के अंदर, उनसे जातिवाद इतना फैला हुआ है कि ना तो उनको कोई पकड़ रहा है ना कुछ। अभी जो हाल ही जो केस हुआ है, अभी जो इसका 24 जिसने फायरिंग की, उनको पकड़ा नहीं गया है, ना उनके नेम ओपन। प्रशासन का भी ध्यान नहीं है और राजनीति भी है, राजनीति और प्रशासन दोनों ही इसमें शामिल है। सर महंगाई, बस हर चीज तो महंगी हो गई है। दालों को देखो, उस पर जीएसटी, और ये लोगों को समझ ही नहीं आता कि जीएसटी होता क्या है। पहले तो लोग यही नहीं समझ पा रहे कि जीएसटी क्या है, तो वो ऐसे उनको कर को पता ही चलेगा उनको कर कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। सर सफाई को लेके विशेषकर करौली अगर जिले को देखा जाए या करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को देखा जाए तो यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई को ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई तो बढ़ी रही है और अभी जो कांग्रेस सरकार है भले ही एक साल का अपना जश्न मना रही हो, लेकिन ये आपस में ही अपने कामों को लेकर उलझे हुए हैं। इनको खुद को नहीं पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हैं जो राजनीतिक नियुक्तियां वो तक नहीं हुई है जिनसे कि काम सीधा प्रभावित हो रहा है। और सुरक्षा को लेकर जैसे अभी हाल ही में करौली में जो घटना हुई है, फायरिंग हुई है, मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है। और एक यहाँ पर जातिवाद इतना हावी है कि एक विशेष जाति के लोग अगर क्राइम कर जाते हैं तो उनको पकड़ा नहीं जाता। और इसी मामले में भी ऐसा ही हुआ है, जो फायरिंग वाला है तो वहाँ पर एक विशेष जाति के जो बच्चा है उसकी ऊपर तक अप्रोच है, पॉलिटिक्स अप्रोच है, इसी वजह से उसको बचाया जा रहा है, उसका नाम आगे नहीं लाया जा रहा। सिस्टम में सर बहुत ज्यादा बैक है, करौली बहुत ज्यादा बैक है। के लिए गवर्नमेंट को सर एक ओनली डिग्री पर जैसे विशेष ध्यान न देकर एक्सपीरियंस पीपुल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बजाय ये नहीं है कि हमने है महंगाई तो सर देखिए गवर्नमेंट के लिए डिसाइड है, ये किस अकॉर्डिंग होता है सर आई डोंट नो, बट सर ये है कि महंगाई एक मैटर अलग जाता है सर। इसके दाम तो सर आगे से डिसाइड होते हैं, उस तरह से व्यवस्थाएं चलती हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, कांग्रेस की हो और चाहे बीजेपी। महंगाई के लिए बोला जाए तो सरकार ने क्या सोच के महंगाई बढ़ाई है? महंगाई बढ़ाने से पहले क्या किसी भी प्रोफेशन कोई भी भर्तियां निकाली गई हैं क्या कि हम लोगों को नहीं, मतलब जो गरीब हैं, इवन रिक्शा चला रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, ठीक है 50-60 कमाने वाले प्याज खरीद के खा सकते हैं। और भी जो राशन, आप तो जानते हैं, जनता भी जान रही है कि किस किस चीज़ की रेट बढ़ाए गए हैं। जो कमा रहे हैं अच्छा खासा कमा रहे हैं वो खा सकते हैं, पर जो नीचे स्तर के लोग हैं जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, लेबर है, मजदूर है, ये सब क्या करेंगे? ये सब कैसे खाएंगे? इनके बारे में कभी कुछ सोचा है? सरकार उनके स्तर से लेकर सोचना चाहिए। सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे अपना जश्न मना रही है, लेकिन क्या सरकार हम लोगों को एक क्वेश्चन का जवाब दे सकती है कि उन्होंने लेडीज़ के लिए क्या लेडीज़ आज रात में या दिन में भी सुरक्षित निकल सकती है? अगर कोई भी घटना होती है तो लोगों के क्वेश्चन होते हैं, इवन सरकार तक के होते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या रीज़न था, अकेली क्यों थी, साथ में कोई नहीं था, क्या कपड़े थे, क्या गहने थे, क्या मेकअप था, क्या छोटे कपड़े पहने थे, ऐसा कुछ। तो ये सब क्वेश्चन कब बंद होंगे, लड़कियाँ कब सुरक्षित होंगी? और जिस जगह मैं रह रही हूँ उस जगह भी शायद क्या कांग्रेस की ही सरकार है, तो इधर क्या हो रहा है? क्या यहाँ दिन में लूट हो रही है, ये मर्डर हो रहे हैं, उनके लिए कोई खास एक्शन नहीं लिया जा रहा है? तो मेरे समझ में इनको इस तरफ भी देखना चाहिए।
कि सर थोड़ा ध्यान दें हमारे ऊपर, हम लेडीज़ों सुरक्षा को लेकर के और महंगाई को लेकर के थोड़ा ध्यान दें। कुछ भी इसमें सुधार नज़र नहीं आ रहा है जैसा कि था। इससे अच्छा तो मुझे बीजेपी में लगा था, बिकॉज बहुत सारी जितनी भी है आजकल इतनी सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि अभी आप भी देखिए करौली में उत्पात मच रहे हैं, और महंगाई को देखकर चलें तो हमारे किचन में भी इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है, कितनी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे सामान हैं घर के बहुत ज़्यादा ही महंगे हो गए हैं, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें भी मैं सेफ महसूस नहीं करती हूँ। हमें शाम को या लेट नाइट निकलने में बहुत डर लगता है घर से बाहर। हम अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं समझ सकते हैं। महंगाई में मैंने जैसा कि कहा, अभी हमारे किचन में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। जैसे कि अभी आप आलू ही देख लीजिए, वो काफ़ी महंगा हो चुका है। इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। घर का खर्चा मतलब कैसे बजट बनाए हम, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या उसके महंगाई बढ़ाई है? अगर आपको महंगाई बढ़ानी थी तो हमारी कमाई भी तो बढ़ानी थी। अपनी सरकार पहले की जैसे पहले की लेकर गई ऐसी अब की निकल रही है। हमारा जो स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे आलावाड़ा में, उसमें एक बोर नहीं खोदा, एक टंकी बनवा दी गई है, उसमें पानी भी नहीं आवे बच्चों के लिए। टैंकर आता है, लड़ाई होने के बाद में आ रहा है टैंकर, नहीं दूसरे कोई काम नहीं रहा गरीबन को, जो तवारे इनको पैसा वारे काम हो रहा है। दलाल ही है साहब, मतलब ये कि जैसे गरीबन को चयनित गेहूँ नहीं मिल रहे, बनावारे को टाइम पे मिल रहे, तो एक बोरी गेहूँ दे देते उसको मतलब बरकरार दे देते, और खा जाइए कि महीना के दो महीना खा जाते हैं। गंदे फायदे है फायदे नहीं है, फायदे का ही कह रहे हैं। कॉलोनी में लीजिए, सरपंचन में कॉलोनी देंगे, सफाई एक में 35 हजार रुपया, 30 हजार रुपया ले लीजिए, पता गरीबों जब देंगे। अब पहले की सरकार में तो हमने तो देखी नहीं, हमने तो यही सरकार। दोनों सरकार किसानों के लिए बराबर रही है, किसानों के लिए दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया। सरकार हमने वो फायदा वहाँ कर दिया, वो फायदा वहाँ कर दिया, लेकिन ऐसी कोई किसान के लिए तो इतनी कोई बात नहीं आई है जिससे विशेषकर किसान खुशहाल हो। बीज ये सब महंगे हो गए, और हमारे समर्थन मूल्य में जो हम अपने माल को बेचते हैं वहाँ ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिला, न सरसों में कुछ नहीं मिलता है, और गवर्नमेंट किसानों के लिए स्पेशल कोई भी सुविधा नहीं दी गई। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, और पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। से प्रायोजक